अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान का हाज़िर खिदमत है। आज हम हैं बर्लिट्स में। बात यह है कि जो मैंने एक बीच में बात मेरी रह गई थोड़ी सी, वो थी आईटी के मुताबिक कि टेक्नोलॉजी ने ये किया है, क्योंकि हम जब बच्चा जो है बड़ी अर्ली एज से, अब छोटे से बच्चे, हम तो 1 साल के बच्चे के आगे टैबलेट रख रहे हैं आजकल, वो कार्टून देख रहा है और वो ग्रो हो रहा है बच्चा विद टेक्नोलॉजी। बहुत जल्दी उसके हाथ में मोबाइल आ रहा है, बहुत जल्दी वो कंप्यूटर पे बैठ रहा है, ये सब चीज़ें, ठीक है, टेलीविज़न, मीडिया, सारी चीज़ें, और फिर वो प्रोफेशन भी यही अपना रहा है। तो इधर, और ये ज़ाहिर बात है उर्दू में नहीं है कुछ भी, कोई भी टाइपिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो ये जो चीज़ है, इसमें मुझे थोड़ा सा आप लोग रहनुमाई फराहम करें कि इस चीज़ ने जो है वो तो चीज़ तोड़ दी कि जनाब लैंग्वेज की जो है, अब उसको इतनी लैंग्वेज आती है कि वो कामयाब हो सकता है, वो सब कुछ जो है खुद ब खुद सीख गया है। ऐसे ही है, या उसको प्रॉपर प्रोफेशनल तौर पे जो है अपनी आप को फिर भी मनवाने के लिए, क्योंकि स्किल में तो सब कुछ इसी तरह से वो कर रहा है, तो उसको कहीं जो है वो डिग्री ज़रूरी हो गई उसके लिए, वो चीज़ें ज़रूरी है। तरफ हम देखिए, मैं एक पॉइंट इन्होंने रेस किया था कि अपनी जॉब्स क्रिएट करेंगे, उसमें मैं एक पॉइंट मेरा टेक ये है कि देखें, बहुत लकी लोग होते हैं जो डू व्हाट दे लव, ठीक है ना, वो बहुत लकी ना, क्रिकेटर्स हैं, अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे थोड़े बहुत, लेकिन दे डू व्हाट दे लव। बट मेरी टेक ये है कि यू शुड लव व्हाट यू डू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आर्मी स्कूल्स में पढ़ा, मैंने 5 साल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और पिछले 25 साल से मैं मछली बेच रहा हूँ, ठीक है ना। तो बट मैं 25 साल में एक दिन भी बोर नहीं हुआ। मतलब नेचुरली एक्सपोर्ट करता हूँ, ग्लोबली बेचता हूँ, बट फिश मॉन्गर ही हूँ ना, एक ग्लोरीफाइड फिश मॉन्गर हूँ। तो मैं हर रोज़ दफ्तर जाने की मुझे ख्वाहिश है कि मैं कोई नई इनोवेशन ला रहा होता हूँ, मैं कोई नई मार्केट टैप कर रहा होता हूँ, कोई नई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता हूँ। अभी मैं फार्मिंग में चला गया हूँ, एक्वाकल्चर में। अब मैं पाकिस्तान में पहली दफ़ा श्रिम्प फार्मिंग लेके आ रहा हूँ, यू नो। बट बिकॉज आई हैव लर्न, और जो मेरे पास जो एजुकेशन स्किल्स थी उसने मुझे तैयार किया, सिर्फ ये नहीं कि इंजीनियरिंग के लिए, बल्कि मुझे तैयार किया कि मैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सही तरीके से टैकल करूँ। तो इसलिए मैं बच्चों को ये कहूँगा कि जो भी काम करें ना, हमें मसला हमारे साथ ये है कि हमें उसका काम अच्छा लगता है। मुझे अपना काम नहीं करना, मुझे जो वो कर रही है वो करना है, मुझे जो वो कर रहा है मुझे वो करना था, मुझे जो मैं कर रहा हूँ इसके अलावा मुझे हर चीज़ करनी है, ठीक है ना। लेकिन हर बंदा मुझे दूसरा सक्सेसफुल लग रहा है, अपने आप को नहीं लगता। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूथ के अंदर जो है ना, कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं 25 साल पहले, आई एम सॉरी टैक्स से आपसे हट के बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं 25 साल पहले कराची आया लाहौर से, तो मुझे किसी ने अपॉर्चुनिटी दी कि यार ये ऐसे एक फैक्ट्री है, ये आप ले लें। तो मुझे किसी ने पूछा कि आपने कैसे, मतलब मैं इंजीनियरिंग था, मैं डॉक्टर कदीर खान के साथ जॉब कर रहा था कोटा। तो उसने कहा, मैंने कहा यार कि व्हेन यू आर 27 ना, यू थिंक यू कैन डू एनीथिंग। और मैंने कहा यार रुपए में खरीदेंगे, डॉलर में खरीदेंगे, इंटरेस्टिंग है, आई कैन डू इट। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, तो मुझे ये था कि मैं हर काम कर सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज सीखने से पहले, किसी भी टेक्नोलॉजी सीखने से पहले, किसी भी फील्ड में। 25 साल पहले जब आप कराची आए तो उस वक्त कराची कैसा था और आज कराची कैसा है? या मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैं अभी जब उनको लेके जाता हूँ लाहौर में, क्योंकि मेरा भाई घर उधर ही है, तो जब मैं बच्चों को लेके जाता हूँ ना, तो मेरे बच्चे, खासतौर में मेरी बेटी पूछती है, डैड व्हाई डिड यू कम टू कराची? मैं कहा जब 25 साल पहले मैं कराची आया था तो कराची ऐसा नहीं था और लाहौर ऐसा नहीं था। अब वो सारे जो है उल्टे हो गए। 25 साल पहले लाहौर ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया, और 25 साल पहले कराची ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया। तो अभी हमारे लिए बड़ा तकलीफ। अच्छा, ये जो आपने बात की ना सर कि पैशन और प्रोफेशन की, मुख्तार मसूद साहब की एक किताब है आवाज़ दोस्त के नाम से, मैं रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स को उसको ज़रूर पढ़ें। और उसमें जब वो, क्योंकि ब्यूरोक्रेट थे, और उनको जब मीनार पाकिस्तान लाहौर में उन्होंने उनके पास आया कि उन्होंने बनाना है, तो उस पर उन्होंने एक जुमला लिखा जो कि बड़ा ज़बरदस्त है उस किताब के अंदर, जब कि वो मीनार पाकिस्तान जब बना रहे थे, कि शौक़ कल्बी और फ़र्ज़ मनसबी, यानी शौक़ कल्बी मतलब पैशन और फ़र्ज़ मनसबी का मतलब प्रोफेशन। शौक़ कल्बी और फ़र्ज़ मनसबी जब मिल जाता है, पैशन और प्रोफेशन जब मिल जाता है, तो उसे खुशबख्ती कहते हैं। यानी उसको, वो उससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती कि जो आपका पैशन है वही प्रोफेशन है। लेकिन अगर जो पैशन प्रोफेशन नहीं बन सका तो प्रोफेशन को पैशन बना दे, जैसा आप देखें, वेरी वेरी वेल सेड। लेकिन उसके लिए एक एनवायरनमेंट भी चाहिए
एनवायरनमेंट जो है ना वो अरसलान आप फरमाएं कि आपको आपके अंदर मोटिवेशन देता है कि जनाब भाई गवर्नमेंट कोई चीज़ है। अब जैसे आप जाते हैं यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, वहाँ बैंक्स का बड़ा रोल होता है कि जनाब लोन्स ले लें, चीज़ें ले लें। हमारे यहाँ बैंक्स का रोल माइनस है। स्कॉलरशिप्स का बड़ा रोल होता है, तालीमी इदारों का बड़ा रोल होता है, आपके जो कैरियर के अंदर जो आपका हाथ पकड़े, गवर्नमेंट का ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब ये लड़ाई जो है कामयाबी की जिसके लिए आज हम बात कर रहे हैं, ये अकेले लड़नी है नौजवानों ने, या ये आपको महसूस होता है कि हम एक सबसे बड़े शहर में, सबसे जदीद शहर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपको आगे बढ़ने में मदद देती हैं? सर मैं इसको ज़रा सा बाइफरकेट करूँगा आपकी बात को। मोटिवेशन की बात कर रहे हैं ना, आपके पास ऑडियंस बैठी है, आप इनमें से पूछें कितने बच्चे जो हैं वो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, कितने बच्चे हाथ उठाएंगे? अब तो नहीं बनना चाह रहे लोग सर डॉक्टर इंजीनियर। हाँ। अभी भी आप बात कर लें, अभी कितने बच्चे हैं, जितनी बच्चियाँ हैं, कितने मेडिकल में जाकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, और यही बात पूछें कि कितने नर्स बनना चाहते हैं? नर्स नहीं बनना चाहते। नर्स नहीं बनना चाहते। और सबसे ग्रोइंग मार्केट नर्सेस की है, OT टेक्नीशियंस की है, जिसमें ना इंग्लिश चाहिए ना उर्दू चाहिए आपको, उसमें आपके स्किल्स चाहिए प्लस डिग्री चाहिए। ठीक है, आप पाकिस्तान में BS नर्सिंग प्रोग्राम 2 साल में स्टार्ट हुए, 3 साल में स्टार्ट हुए। इससे पहले जितने भी थे वो आया होती थी। और नर्सिंग का इस वक्त तो अगर आप नर्स आप बन रहे हैं जी, तो दुनिया भर के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। एग्जैक्ट, जहाँ आप अप्लाई करेंगे, वीज़ा लेना एक मुश्किल काम होता है मुख्तलिफ मुल्कों का, लेकिन सबसे ज़्यादा ईजी इस वक्त नर्सेस के लिए भी सर आपने बात की कि बच्चे कहाँ जाना चाहते हैं। अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, बेसिकली अवेयर नहीं है, जो सिखाया गया है वही सीखते आए गए। अभी भी कराची में बहुत नहीं, बेसिकली सर इसमें मैं आपको बताऊँ वो ये है कि माशरे में इज्जत किसकी है, सवाल ये है। हमने बहैसियत इंसान, बहैसियत पाकिस्तानी, क्या हम हर शख्स को इज्जत देने को तैयार हैं या नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। अगर मिसाल के तौर पे इज्जत का मयार पैसा और ओहदा ही है तो फिर जो है ना बड़ा मसला होता है। सर पहले इज्जत से पहले है कि मेरे घर में राशन है, खाने का है, मेरे प्रॉब्लम्स नहीं है, मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम कवर हो रहा है, स्टेट कर रही है ये सब। अगर स्टेट फेलियर है कहीं, ना आपको हेल्थ मिल रही है ना आपको एजुकेशन मिल रही है, तो ये तो आपको गड़ा खुद खोदना और खुद पानी पीना है। ठीक है, तो अब वहाँ जाएंगे आप जहाँ पे आपके स्किल सेट हो। अब मैं आपको जो बात कर रहा था वो भी बीच में कट गई। हमने तो सैंपल लिया ना इसी क्लास से, इसी कम्युनिटी से। हमने 60-70 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया जो अनएम्प्लॉयड थे। बर्लिट्स के साथ हमने एक प्रोग्राम किया। ठीक है, हमने उनकी बेसिकली इशू आइडेंटिफाई किया कि पढ़े लिखे बच्चे हैं मगर इंडस्ट्री में नहीं जा पा रहे हैं। वजह क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रॉब्लम है। हमने उनको 6 मंथ की 8 मंथ की ट्रेनिंग्स कराई हैं और माशाल्लाह आज वो पूरे 60 के 60 बच्चे जॉब पे प्लेस्ड हैं और कराची जैसे शहर में उनको 80,000 से लाख रुपए मंथली सैलरी मिल रही है। ये केस अभी का, ये रीसेंट है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पहले इशू हाईलाइट करना है कि इशू कहाँ आ रहा है। बच्चों की अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी है कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उनको वहाँ तक पहुँचाना कैसे है। ठीक है, एजुकेशन की बात कर रहे हैं आप, उर्दू की बात कर रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं उर्दू को हटा दो, अदब माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपके हिस्टोरियन माइनस हो जाएंगे, उर्दू नहीं हट जाएगी। आपके जितने भी शायर हैं वो सब माइनस हो जाएंगे उसके बाद, क्योंकि करिकुलम में सब कुछ फ्रॉम द क्लास 1 टिल इंटरमीडिएट वो एक करिकुलम ये आपकी बुनियाद ही मिस हो जाएगी ना। फिर क्या हो जाएगी। जिस बुनियाद पे आपने मुल्क बनाया है, जिस बुनियाद पे आप खड़े हुए, वो बुनियाद ही चले जाए तो क्या करेंगे? मैं उर्दू इसलिए नहीं पढ़ रहा, मेरी उर्दू की लैंग्वेज अच्छी होगी। मैं उर्दू इसलिए पढ़ रहा हूँ, उसमें मुंजो दड़ों के बारे में लिखा हुआ है, उसमें गालिब के बारे में लिखा हुआ है, तो मैं तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे ये इंग्लिश में नहीं मिलेगा। इंग्लिश की बुक मैंने खोली, मैंने A-O लेवल से इन्फॉर्मेशन तो चलो इंग्लिश में मिल जाएगी, बहुत लिमिट सर। वो बताना चाहते हैं ना आपको, वो लिमिटेड मिलेगी। जो ऑक्सफोर्ड मतलब जो आप देख लें, आपको कोर्स में जाएंगे तो बहुत डिटेल बात हो जाएगी, करिकुलम डेवलपमेंट पे जाएंगे बहुत डिटेल बात हो जाएगी। तो अगर आप यही माइनस कर देंगे, मैं नहीं कहता आप 80% लाओ, A ग्रेड्स लाओ उर्दू में, आप एटलीस्ट पढ़ो। आपको इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। और जहाँ तक स्किल्स की बात है और जहाँ तक आपकी कम्युनिकेशन की बात है, कम्युनिकेशन मैंडेटरी है। आगे जो इंडस्ट्री है वो क्या है, पाकिस्तान में आप दे क्या रहे हैं? आप सिर्फ सर्विसेज ही तो दे रहे हैं। आपके बैक ऑफिस बने हुए अमेरिकन और ब्रिटिशर्स के, ठीक है, उनको आपके उर्दू में बात करेंगे, उनमें आपको इंग्लिश में बात करनी है, आपको ईमेल्स करने हैं, आपको उनसे कॉल सेंटर आपको चलाने हैं, आपके बिजनेस ही है।
आप सर बता रहे हैं वहाँ बैठ के कि मैं यूके जाता हूँ, वहाँ पे जितना भी इंडस्ट्री है वो सारी पाकिस्तान से लेके आ रही। पाकिस्तान के पास ना एग्रीकल्चर बचा, पाकिस्तान के पास ना एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ बचा है, पाकिस्तान के पास ह्यूमन रिसोर्स बची है, वो ही एक्सपोर्ट कर सकता है। तो वो जब एक्सपोर्ट करने पे जाएगा तो वो इंग्लिश तो बेसिक चीज़ है, अगर इंग्लिश ही नहीं होगी तो एक्सपोर्ट क्या उर्दू में जाके ठीक करेंगे? है, बिल्कुल ठीक है। दैट इज बिल्कुल, मैंने भी ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है सर, 100%। मोटिवेशन तो एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, ये बिल्कुल देखें, हमें इंग्लिश को दुश्मन नहीं समझना चाहिए। जिस तरह आप हाँ। कह रहे हैं ना, देखिए मैं 98 में मैंने ये बिज़नेस शुरू किया, तो मैं चाइना के साथ बिज़नेस शुरू की। चाइना में उस वक्त ये गोंगजू, शंघाई वगैरह में एक मेन रोड होती थी, बाकी कच्ची रोड होती थी। इतनी बुरी हालत है, मैंने डेवलप होते हुए देखा पिछले 25 सालों में चाइना में। उनके पूरे दफ्तर में मिलियंस का कारोबार करते थे, लेकिन इंग्लिश किसी को नहीं आती थी। तो उन्होंने एक आधी सेक्रेटरी रखी होती थी जो इंग्लिश यूनिवर्सिटी से इंग्लिश पढ़ी होती थी, और वो सारी कम्युनिकेशन सारे दफ्तर की वो करती थी। अब हर बंदा वहाँ सीख रहा है, तो वो उसका कमीशन लेती थी हमसे कि हमारे से अगर डील होगी तो कहती थी मैं अपना कमीशन रखूंगी, क्योंकि वरना मैं जो ट्रांसलेट करूंगी वो बॉस मान जाएगा। तो हमें उसको खुश रखना होता था। तो मतलब लैंग्वेज, क्योंकि ग्लोबल आपका जो है ना विलेज, दुनिया जो है ग्लोबल विलेज हो गई, तो उसमें नेचुरली कम्युनिकेशन, फ्रेंच के बारे में हम कहते थे बड़े एरोगेंट है, अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ते, वो भी अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब अगर ग्लोबल ट्रेड करनी है तो इसे ग्लोबल, जिस तरह डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है। ये कि जो बात मैंने आगाज की थी कि भाई हम अब इसी बहस से निकल जाएं, अपनी आप प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेहतर करें, आप आगे बढ़ें लाइफ के अंदर, और इवन हर पेरेंट अपने बच्चे में यही चीज़ चाहता है। नहीं, और आपको उर्दू सीखनी है, क्योंकि जब आपकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होगा तो आप शायरी के बगैर कैसे करेंगे? क्योंकि इंग्लिश में तो ब्रेकअप हो नहीं सकता है, ब्रेकअप तो अपनी लैंग्वेज में होगा। सर इसी बात पे आपकी ऐड करूंगा, आजकल तो मुझे नहीं पता बच्चे कहाँ जा रहे हैं, मगर अगर सोशल मीडिया देखें तो उर्दू तो मुझे लग रहा है ज़्यादा एम्फसाइज्ड है, ज़्यादा उस पर फोकस है, हर चीज़ उर्दू में आ रही है। शायरी के बगैर तो आप रह नहीं सकते ना। देखिए आपका इमोशन तो अपनी ज़बान में होता है, जिस तरह इन्होंने कहा दुआ अपनी ज़बान में होती है, तो इमोशन अंग्रेजी में इमोशन आता नहीं हमें। अब बात ये है कि जो बड़े शहर होते हैं, क्योंकि आपका मुख्तलिफ लैंग्वेजेस पे आपने छोटे गांव देहातों को भी देखा है, कराची हो गया या लाहौर हो गया या इस्लामाबाद हो गया, बड़े शहर जो हैं, तो वो एक किसी गांव में जो बच्चा होता है उसकी एक मंजिल भी होते हैं बड़े शहर कि जनाब हमें जो है वो बड़े शहर में जाना है, वहाँ पे रहना है, वहाँ पे बड़ी जो है ये उसकी आप उस बच्चे के साथ बैठेंगे तो उसकी स्टोरी देखेंगे और बहुत कामयाबी भी मिलती है उन्हें। जो लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं मैंने देखा उन्हें, लेकिन जो ऑलरेडी बड़े शहर के अंदर मौजूद हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं आप, जो छोटे शहरों से आ रहे हैं, गांव से आ रहे हैं, देहातों से नौजवान आ रहे हैं, या जो ऑलरेडी बड़े शहरों में रह रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू जो लोग शहर में ही बड़े हैं, जो लोग नहीं, आपका सवाल थोड़ा सा इसे रिफ्रेश कर दीजिए कि जो बच्चा देहात से आ रहा है और जो ऑलरेडी शहर में है, उन दोनों की थिंकिंग प्रोसेस जी 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 आई वुड से कि एक नंबर 1 फ्रस्ट्रेशन लेवल, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंट है। एक को फ्रस्ट्रेशन लेवल का मतलब यही नहीं पता, एक की आँख खुलती है जंग में, वो जंग में ही मर जाता है, वो जंग में ही पैदा होता है, उसकी नस्लें जंग में ही चली जाती हैं, विदाउट गेटिंग इनटू द पॉलिटिकल डिटेल्स ऑफ इट। शहर के बच्चे को जो है वो, अब यहाँ पर फिर वही दो बातें आ जाती हैं कि हम काबिल और सक्सेस, काबिलियत और कामयाबी, इसमें डिफरेंशिएट करना जानते हैं या नहीं जानते। देखिए, जब आप किसी को ट्रेनिंग करा रहे होते हैं तो दो बड़े मशहूर नाम है, मैं आपको बता देता हूँ। एक ब्रायन ट्रेसी हैं, एक साइमन सिनेक हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले अपना पर्पस जो है वो आप मालूम कर लें कि व्हाई डू यू वांट टू डू दिस। ठीक है। हमारे साथ मसला ये है कि हम चले जाते हैं व्हाट के पीछे। जो आपने कहा कि हम जब भी जाते हैं पैसा कमाने के लिए जाते हैं, पैसा ज़रूरत है हमारी। लेकिन जब आपका वाई क्लियर होगा तो आप हाउ पे काम करेंगे, और हाउ कीप्स ऑन चेंजिंग, हाउ कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर ये कामयाबी यहाँ से नहीं मिली तो यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से नहीं मिली तो यहाँ से मिल जाएगी। जिस तरह आप घर जा रहे होते हैं, किसी आपको रश मिल जाता है तो आप दूसरे सड़क से निकल जाते हैं, ये आपका हाउ है। वाई आपका घर पहुँचना है, ठीक है। व्हाट वो है जो आपको घर जाके मिल जाएगा। व्हाट आपका पैसा है, ये तो मैं खैर आपको फिर किसी दिन जो है वो किसी प्रोग्राम में बताऊंगा।
दूसरा ये है कि हमारी जो 3 चीज़ें हैं जो हमें कामयाब होने से रोकती हैं, चाहे वो शहर का बच्चा हो चाहे वो देहात का बच्चा। एक हमारा कंफर्ट जोन, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। यहाँ पर कितने बच्चों ने जो है वो अपने कंफर्ट जोन से हिलने की भी कोशिश नहीं की कि वो इस सवाल का जवाब दे दें। हाँ। जो आप सवाल बार बार दोहराते रहे, सबने दोहराया, मुख्तलिफ ज़बानों में कहा, लेकिन नहीं, वो कंफर्ट जोन में चले गए। आपने वो फ्रॉग इन द बोल वाली स्टोरी सुनी होगी। ये प्रॉब्लम। दूसरी जो है वो चीज़ है लर्न हेल्पलेसनेस। अगर आप फ्रेंच नहीं बोल सकते ना तो मैं भी नहीं बोल सकता। ठीक। आप माशाल्लाह पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, ठीक, अगर आपको फ्रेंच नहीं आती तो मुझे कैसे आ सकती है? ठीक। अल्लाह ताला ने आपको कुछ और सलाहियत दी है, मुझे कुछ और सलाहियत दी है। जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगा फ्रेंच सीखना, हो सकता है मैं आपसे पहले फ्रेंच सीख जाऊँ। ठीक। तीसरा है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अब ये गांव का बच्चा हो या शहर का बच्चा हो, दोनों को शॉर्टकट चाहिए होता है कि हम रातों रात अमीर हो जाएं। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस अल्लाह ताला ने हर आदमी के लिए उसके अपना इस्तात के हिसाब से डिफाइन की हुई है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी को भी उसके इस्तात से ज़्यादा जो है वो तकलीफ में नहीं डालते। तो अगर आपने ये सोच लिया है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस पे जाना है, शॉर्टकट पे जाना है, तो आप ज़रूर एक ना एक दिन आके जो है आपके सामने एक डेड एंड आ जाएगा। तो फर्क दोनों में ये है कि एक के पास प्रिविलेजेस थी, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो कामयाब हो जाए, ठीक है, और एक के पास प्रिविलेज नहीं थी, वो भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं आपको गिनवा सकता हूँ। ठीक है। मेरे फादर जो हैं वो 50s में और 60s में जो है वो हाई कोर्ट में एनरोल्ड हुए थे, ठीक है। उस वक्त और आजकल की जो गांव की तालीम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ अंग्रेजी ऐसी बोली जाती थी उस वक्त, क्योंकि जिस तरह सर ने बात की थी कि वो नया नया दौर था, हम आज़ादी मिली थी, तब तक अंग्रेजी का राज था और अंग्रेजी बोल सकते थे, लेकिन वो अपनी मादरी ज़बान से तो पीछे नहीं हटते थे। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, अपना मुझे जो लगता है वो ये है कि अगर किसी को कामयाब होना होता है तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग विल की ज़रूरत है, चाहे वो गाँव में हो चाहे वो शहर में हो। हाँ, लेकिन ये होता है कि आप अगर यहाँ आते हैं, कराची आते हैं मिसाल तो किसी गांव से, तो मैंने देखा है कि मतलब कहीं ना कहीं आप रीच कर जाते हैं, और तो कराची वाला कहाँ जाएगा? सवाल ये है, कराची तो गाँव वाला गाँव नहीं जाएगा ना। अब यहाँ उसको अगर रास्ते नहीं मिल रहे होते तो फिर वो ऑफकोर्स मुल्क से बाहर जाने की सोचता है, और यही वजह है कि ट्रेंडिंग जो है नदीम साहब, ये जो तकरीबन हम हर जगह बात कर रहे होते हैं, ये जो सोच आ गई है नौजवानों की, जनाब ये कामयाबी यहाँ नहीं मिलेगी, बाहर मिलेगी, तो इस पर आपकी क्या राय है? यहाँ पे इस फॉरम पे हमने काफ़ी दफ़ा इस तरह के जवाब दे चुके ऑलरेडी कि आपका जो है जॉब्स क्रिएट करने की बात हो रही है, अपनी कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, आपका बिलीफ। सो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाके आपका मसला हल होगा। आप अपने आप को ग्रूम करें, जिस जॉब पे भी आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड पे भी जाना चाहते हैं, अपने रास्ते बनाएं। किसी ना किसी को जॉब लग ही रही है ना, वो क्यों सिलेक्ट हो रहा है वो बंदा, उसको क्या चीज़, क्या स्किल सेट उसके पास मौजूद है जो दूसरों के पास नहीं है। यानी अगर आप अपने अंदर एक्सीलेंस लेकर आए किसी भी शोबे अपने आप को पॉलिश करें, तो करें, आपके लिए ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि दुनिया भर के रास्ते के दरवाजे खुले हुए हैं आपके लिए। लेकिन अगर आप वो अपने अंदर वो एक्सीलेंस ही लेके नहीं आ रहे तो फिर तो मुश्किल आएगी। एज एन एम्प्लॉयर व्हाट इज़ माई चैलेंज? मुझे अपने मतलब का एम्प्लॉय नहीं मिलता, क्यों? और मेरे यहाँ क्या जॉब्स की कमी है? नहीं। और मेरे जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयर बैठे हुए। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात आपने की कि मैं एचआर के लोगों से मिलता हूँ जी। वैसे तो पाकिस्तान में बेरोजगारी का रोना है जी, लेकिन जब हम जॉब देने वाले लोगों के साथ बैठते हैं तो कहते हैं लोग ही नहीं मिलते। चलो, ये बिल्कुल ये हर जगह देखने में आता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल, सॉरी अगर आपकी बात कर रहा हूँ, मैंने अपना एक फार्म जो है एक हाईटेक हैचरी ऑपरेशंस खोला। मैंने कराची यूनिवर्सिटी फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार आपने बेस्ट 3 स्टूडेंट्स मुझे भेजें जिन्होंने 4 साल की बैचलर्स की डिग्री की हुई है मरीन फिशरीज़ में। ठीक है। 3 लड़के आके मेरे सामने बैठे। मैंने कहा 4 साल की आपने डिग्री की है, आप मुझे समुंदर की 3 मछलियों के नाम बताएं। अच्छा, इससे आसान सवाल हो सकता है? नहीं हो सकता।
उनके पास 3 मछलियों के नाम नहीं, ओह 4 साल की डिग्री की है। मरीन की। मैंने कहा यार कोई आप उनसे 3 यूनिवर्सिटी की लड़कियों के नाम वो उसकी अम्मी अबू के भी नाम बता देता अच्छा, और किस बस पे जाती थी वो भी बता देते कौन सा X6 में या किस। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा एक बताओ, एक ने बताया, अच्छा एक ने एक समुद्र की नहीं, उसने एक फार्म फिश का नाम बता दिया, हाँ। एक ने नॉर्दर्न एरिया में जो ट्राउट मिलती है सवात में उसका नाम बताया, उसको मैंने मुर्गा बना दिया। अच्छा। मैंने पूछा तुम लोग ने 4 साल की डिग्री करना क्या चाहते हो? एक कहता है मैं प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहता हूँ, हाँ। एक कहता है मैं वो फ़ोन की दुकान खोलना चाहता हूँ। मैं कहा फिर 4 साल ज़ाया क्यों किए? और वो इसलिए किए हाँ। कि वो शादी भी करना चाहता था, तो उसने कहा पहले मैं शादी कर लूँ, डिग्री मिल काम तो कर ही लूँ, डिग्री मिल जाए। डिग्री होनी चाहिए, डिग्री तो नहीं है बेसिकली वहाँ से। तो ये बेसिकली जो है ना, देखिए एक अच्छा, ये पैशन की जो आपने स्टार्ट में बात की थी ना कि जो पैशन प्रोफेशन या प्रोफेशनल पैशन, उसके लिए डिग्री का जो पाथवे ये भी जरूरी है कि भैया पढ़ क्या रहे हैं। अगर आपका पैशन है और आप वो नहीं पढ़ रहे, कुछ और पढ़ रहे हैं, तो फिर आप अपनी मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे? नहीं, आप मंजिल पे देखिए, मंजिल जैसा इन्होंने बड़ी प्यारी बात की, देखें मंजिल में जो है ना आपको पहुंचने के जो पैसा है ना, वो आपकी मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि आप जब किसी चीज़ को शौक से करोगे और उसमें एक्सेलेंस अचीव कर लोगे तो पैसा उसका प्राइज है। हाँ, पैसा तो खुद आ जाएगा। खुद आ जाएगा। ठीक है, ये डिफिटिस्ट मेंटालिटी होती है कि जो लोग बाहर भाग जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जितनी मेहनत वहाँ पे वो लोगों के बाथरूम साफ करने में लगा रहा है, उससे आधी मेहनत वो अगर यहाँ पढ़ाई में लगा लेता है या किसी मेहनत में कोई हुनर सीखने में लगा देता है। हमारे पाकिस्तान में ये हो रहा है कि हर बंदा सुपरवाइजर बनना चाहता है, कोई हुनरमंद नहीं बनना चाहता। स्वीपर नहीं बनना। हाँ, स्वीपर नहीं बनना चाहता। मैं सफाई यहाँ नहीं करूंगा, वहाँ मैकडॉनल्ड में मैं झाड़ू मार लूंगा। अब पैसे वो आगे डॉलर देखिए पर आवर के हिसाब से मिलते हैं ना, या वो पैसे मिलते नहीं मगर ना आप सर। देखो नहीं, लेकिन यहाँ पे रहने के लिए आप देखें, यहाँ पे रहने के लिए उतना खर्चा भी नहीं है। हाँ, ये भी आपको जितना वहाँ कमा रहे हो वहाँ पे आप सेव नहीं कर रहे, वहाँ पे आप 2 घर पाल रहे हो ना, यहाँ पे आप रह के वो घर पाल सकते हो अगर आप मेहनत करो यहाँ पे। और कराची की जो ब्यूटी है, मैं इसे कहता हूँ कि इसके अंदर अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। ये आपको किसी और शहर में नहीं मिलेगी। मैं आया पंजाब से, मैं ऐसा घुल मिल गया और मुझे अपॉर्चुनिटीज़ रोज़ाना 20 नज़र आती हैं जब आप सर्च करो अपॉर्चुनिटी। कराची में बहुत और अपॉर्चुनिटी, और ये आपके अंदर, अगर आपके अंदर स्किल सेट ये हो कि मैंने एक्सेल करना है। मेरे पास इतनी एग्जांपल्स हैं, मैंने देखा है लड़कों को। हमारा एक दोस्त है बड़ा करीबी, जो एक छोटी सी कंप्यूटर की शॉप चलाता था, आज वो $multi-million IT कंपनी चला रहा है, जिसकी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में और USA के अंदर, और उसकी एजुकेशन BA भी नहीं है। उसने अपने को सेल्फ एजुकेट किया और वो उस लेवल तक आ गया, IT कंपनीज ग्लोबल चला रहा है। अभी उसने जाके 4 कंपनियां अमेरिका में खरीदी हैं। मैं अक्सर देखता हूँ, हमारा प्रोग्राम यूथ के साथ ही होता है, हर हफ्ते हम जा रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। मैं अक्सर नौजवानों से कहता हूँ कि कराची के हर शोबे का, जो भी किसी भी शोबे के टॉप लोग जो हैं, उनके आप नाम लिख के लेकर आए, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा और आप सरप्राइज होंगे कि उन्होंने आपसे भी ज़्यादा मुश्किल हालात में अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया था और आज किस जगह पे पहुँचे हैं। तो ये इस शहर की बरकत भी है, ये इस मुल्क की बरकत भी है कि जिसकी वजह से लोगों को कामयाबी मिलती है। ये एक अपॉर्चुनिटी भी है आगे बढ़ने के लिए। एक एक दिन, एक एक लम्हा आपका कीमती है, उसको ज़ाया ना होने दें। अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठें, जल्दी काम का आगाज़ करें। जितनी आप मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा आपको ये शहर और ये मुल्क जो है रिजल्ट देगा। नदीम साहब ऐसे ही है? सर, व्हाट इज मिसिंग इज सिंसेरिटी एंड एफर्ट। हाँ, मतलब अगर मुझे नौकरी भी करनी है तो मेरे मतलब की नौकरी करनी है, टाइमिंग्स मुझे अपने चाहिए, स्टफ लाइक दैट। और सिंसेरिटी नहीं है एम्प्लॉयर के साथ या जॉब के साथ या अपने प्रोफेशन के साथ, दैट्स वेरी क्रूशियल। अच्छा, इसमें सर एक जो डिबेट आती है ना, वो ये आती है कि जनाब मैं बंदा जो हूँ वो 100 रुपये का हूँ, मुझे जो है पैसे मिल रहे हैं 20 रुपये, तो मैं क्यों अपनी एफर्ट्स दूँ? ये एक बड़ा, क्योंकि हम ये तो करते हैं, हमारी ये तो स्लेव ड्राइवर्स तो हम हैं। हाँ, स्लेव ड्राइवर्स आप हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि हम लोग स्लेव ड्राइवर्स हैं। हम किसी भी एम्प्लॉई को उसके मुताबिक तनख्वाह नहीं दे रहे जो वो डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूँगा कि ये देखें, ये भी एक स्किल सेट वो सीख रहा है।
और जिस बंदे में ग्रोथ का पोटेंशियल होता है ना, वो ये जंजीरें तोड़ के निकलता है, बिल्कुल वो निकलता है। लेकिन उसको अगर उसके अंदर है, अगर वो उसी में खुश है, अगर 20 रुपए में खुश है, हाँ। तो ही डिजर्व 20 रुपीज। हाँ, बिल्कुल। वो 100 रुपए डिजर्व ही नहीं करता। बिल्कुल, अगर वो दूसरा ये समझता है कि वो अगर 100 रुपए का बंदा है हाँ, और उसे 20 रुपए मिल रहे हैं, और वो फिर भी यहाँ गुजारा ऐसा ही है, कर रहा है। तो आपने काम 100 रुपए वाला नहीं, करना है, एक और भी बल्कि है ना। 110 वाला करना है। सर एक और भी है कि दूसरे को क्यों 100 दे रहे हो? हाँ, तो भाई तुम तो नहीं ले सके ना 100 रुपए, दूसरा ले सकता था इसलिए वो ले रहा सर है। इसको मैं थोड़ा सा जी। डिफरेंशिएट करूंगा। फिर अब मैं बात करूंगा, एक नौकरियां हैं स्टेट लेवल की, एक नौकरियां कॉर्पोरेट की। कॉर्पोरेट में 20 रुपये दो या 100 रुपये दो, इफ़ यू आर नॉट वर्दी वो आपको प्रोविजन पीरियड पे फायर कर देंगे। ठीक। और इफ़ यू थिंक यू आर वर्दी, तो जो आपकी कभी नहीं एक्सपेक्टेशन है ना, वो विद इन अ ईयर और 2 इयर्स आपकी हो जाएगी। आप 20-25 नहीं देखो अभी के, काम आप आगे के 1000 देखो। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो वो आपके स्किल्स, अगेन बात वही है कि स्किल्स पे, आपकी सिंसियरिटी पे है। और कोई आपकी कॉर्पोरेट नहीं मेहनत पर है, आपकी सिंसियरिटी पे, आपकी स्किल पर, आपकी जो बिल्कुल सर, ये गवर्नमेंट की नौकरी थोड़ी है, लग गए एक दफा 14-17 गवर्नमेंट की ग्रेड नौकरी जो है ना, गवर्नमेंट की नौकरी ढूंढनी भी नहीं चाहिए। नहीं सर, बर्बाद गवर्नमेंट कर की देती नौकरी जो है ना, देखिए गवर्नमेंट की नौकरी, अभी मेरा एक फार्म मैनेजर है, उसने कहा सर मैंने एक्सेल किए 2 फार्म मैनेजर्स मेरे टॉप आया, एक 1 आया, फर्स्ट आया, एक सेकंड आया सिंध फिशरीज के एग्जाम में। ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा जा रहे हो? उसने कहा नहीं, उन्होंने 60 लाख रुपए सीट की फीस है। तो मैं कहा 60 लाख रुपए कैसे अर्न करोगे? कहता सर साल में अर्न कर लेंगे। हाँ। मैं कहा कि इस माइंडसेट से जाना ना, तो तुम मेरे दफ्तर से भी निकल जाओ। द पॉइंट इज कि जो तुमने सीखा है, ऐसा नहीं चल रहा है सर। नहीं सर, लेकिन दूसरा यार, यहाँ यही पे बता रहा हूँ SHO ना, लगने से देखिए, लेकर बड़ी से बड़ी कुर्सी तक हाँ, जो है लेकिन ना, वही कह रहा हूँ ना, जब लोग देखें। रिश्वत दे के आ रहे होते हैं कुर्सियों के ऊपर, तो फिर वो अगर आपका क्राइटेरिया सिर्फ पैसा कमाना है, जैसे हम बात कर रहे थे, हाँ। पैसा कमाना ही बात है। मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं कि यार हम क्या करें ना, बिजनेस आते हैं कि जी कैसे करें। मैं क्या, देखो 3 रास्ते हैं, एक वाइट है, एक ब्लैक है, एक ग्रे है। आपको जिस पे चलना है आप चलो, मेहनत करोगे कामयाबी देगा हर एक में। ये तो कुरान में भी है कि आप बुराई मांगोगे बुराई मिलेगी। ठीक। आप चलो, लेकिन जब पकड़ होगी ना फिर रोना नहीं, ठीक है ना। जब पकड़ है, ठीक है ना, हमारा ईमान है कि ये पकड़ है और ये इम्तिहान की जगह है, तो आप सही रास्ते पे चलो, सुकून से चलो। आपकी जो आपकी मुकद्दर में लिखा है, अगर आप मेहनत करोगे आपको अचीव करोगे। आपको बैठे बैठे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इफ यू हैव दैट पॉजिटिव अप्रोच। अच्छा सर, आपकी एक बात बस वो मैं इनकी ऐड कर दूं। उन्होंने बात की थी कि बच्चा जो है इनके पास आया और वो इतना मतलब डेवलप नहीं था जितना आप समझते, मगर वो डिग्री करके आया। यहाँ मैं ये बात है सर, मैं बच्चों पे नहीं बोलता कभी भी। बच्चों का कसूर नहीं है सर, करिकुलम पढ़ के आया है, पास होके आया है, पहली क्लास से पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर ली है और आपके उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे सेट नहीं है वो बच्चा। व्हाट डज इट मीन कि जो पीछे से उसको सिस्टम मिल रहा है वो बर्बाद मिल रहा है। बर्लिट्स में क्यों बैठे हैं? इंग्लिश क्या सबकी कंपलसरी नहीं है इंटरमीडिएट तक? नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। सॉरी कर रहा हूँ आपकी बात। मैं यूनिवर्सिटी में एक बोर्ड में बैठता हूँ, एक यूनिवर्सिटी के टेक्निकल बोर्ड में। उन्होंने मुझसे सारी स्पीचेस करके बताया कि जी अब ये करना चाहते हैं, आप बताएं हम अपनी यूनिवर्सिटी में क्या चेंज करें तो ये हम जो है ना हम एक्सेल कर सकेंगे और प्राइवेट सेक्टर के साथ हम मिलकर काम कर सकेंगे। मैंने एक लफ्ज़ बोला, मैं कहा यार फैकल्टी। मैंने कहा फैकल्टी चेंज कर ले। वो कहती हैं जी क्या मतलब? मैंने कहा यार आप लोगों की कंट्रीब्यूशन बहुत है, आप बहुत ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन अब आप छोड़ दें और आप सही फैकल्टी लाएंगी तो आप सही प्रोड्यूस करेंगी और उनको खुद ही प्राइवेट सेक्टर हम खा लेंगे। प्रोडक्ट पे बात करने से पहले प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर की बात करें। और faculty मैंने एक ही लफ्ज़ बोला, मैंने फैकल्टी जो है उसको ना कॉर्पोरेट सेक्टर का अंदाजा है, हाँ जी। ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वो का तो अंदाजा वही है ना फिर। ना जो दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं उस तरफ जो 40 साल पहले 30 साल पहले उन्होंने पीएचडी की थी और वही पीएचडी आज भी पढ़ा रही हैं। हाँ। वही जिसमें उन्होंने की थी उसी की वो बढ़ा रही है, तो वही पेपर बार बार आ रहा है जो 30 साल पुरानी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी होगी। नो रिसर्च लैबोरेटरीज इन लास्ट 5 years in Pakistan sir. यही वजह है हमारी यूनिवर्सिटी का जो जाहिर बात है हम टॉप पे कहीं नहीं आते, हमारी जो तालीमी निज़ाम है उसकी कमजोरियां हमारे सामने इसी वजह से जो है, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। हमें 2 बीमारियां हैं एज स्टूडेंट्स, एज एम्प्लॉइज। हमारी 2 मेजर बीमारियां हैं, कैंसर, हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर। इसके अलावा एक है MB और एक है TGIF। MB है मंडे ब्लूज, थैंक गॉड। जो सैटरडे नाइट से शुरू हो जाता है, संडे बर्बाद कर देता है आपका। यार मंडे, यार कल फिर ऑफिस जाना है। मतलब आपका पैशन कुछ है इसके कि आप अपने पैशन की तरफ दौड़ें। आप 8:30 बजे मंडे को टाई लगा के अपने सिस्टम में बैठे हुए हो, आपके बाल जो है वो खड़े होते हैं, ऐसा लगता है आपने उल्टा होंडा चला के आया। ठीक है, आप बिल्कुल अपनी जान से बेजार होकर आए होते हैं। और एक होता है TGIF,
आप फ्राइडे इवनिंग को, जिनके ऑफिस फ्राइडे इवनिंग को खत्म होते हैं या सैटरडे इवनिंग को, वहाँ उनकी खुशी देखा करें आप। हाँ, जो भाग रहा हुआ गली का स्ट्रे डॉग होता है ना, वो भी आपको अच्छा लग रहा होता है। इट्स कॉल्ड थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। 5:30 असल में ये जॉब अप्रोच और वो जो मालिक अप्रोच है, एंटरप्रेन्योर अप्रोच, उसका डिफरेंस भी है। बहुत ज़्यादा। जो अगर जो जॉब कर रहा है वो अपने अगर ओन करे उस काम को तो वो कभी ऐसा नहीं सोचेगा। सर, और वही लोग तरक्की करते हैं, वही लोग तरक्की करते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, चाहे वो कोई जॉब कर रहे हो। लेकिन जॉब में फायदा ये ना कि आप किसी के पैसे से सीख रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। एंटरप्रेन्योर को अपने पैसों से सीखना पड़ता अपने है, पैसों से। वो नुकसान तो अपना कर रहा आपको होता है। जॉब जो कर रहा है उसके पास तो अपॉर्चुनिटी है, उसके पास बहुत बड़ी वो अवेल opportunity कर है। लेना। ये कि वो इस तरह से बिल्कुल। सोच रहा हो जिस तरह से आप हाँ। फरमा रहे हैं कि जनाब दिल ही नहीं लगा रहा वो दर्द और घड़ी होती देख है। रहा है अपना बार बार जो है निकलना है, तो फिर तो वो कामयाब नहीं हो तो फिर सकता। वही बात हो जाती है ना ज़िंदगी कि वो कंफर्ट जोन और आपको जो है वो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस में ले जाती है जी। कि इस तरह फिर आपको नाकाबिलियत मिलेगी, नाकामयाबी मिलेगी। तो आपके अंदर एंटरप्रेन्योर्स ढूंढ रहा होता हूँ, दे हैव टू हैव दैट माइंडसेट इफ दे वांट टू ग्रो, बिकॉज़ इट्स एज इट इज हमारी बात है तो बात हो चुकी है। एज इट योर बिजनेस, बिल्कुल। वही चीज आपको एक्सेल कराती है। सर, थैंक यू वेरी मच। पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, एक दफा क्लैपिंग होनी चाहिए। आपने ज़बरदस्त ख्यालात का इज़हार किया और पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ ख़ासतौर पर नौजवान जिन्होंने आज का हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहे, उन्होंने बहुत कुछ आपसे सीखा होगा। जो सामने मेरे लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने भी यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा लर्निंग की होगी, लेकिन मुझे थोड़ी आजकल मैं जहाँ भी जाता हूँ बस एक मायूसी होती है कि लोग सवाल नहीं करते, लोग कुछ पूछना नहीं चाहते, शायद सब कुछ सीखे सिखाएं, या वो सोचते हैं कि घर जाके गूगल पे सीख लूंगा मैं, या गूगल में देख सवाल आ रहा होता है, लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल कमजोर हो गई है आजकल नौजवानों की, और वो चैट शायद अच्छा कर सकते हैं, तो वो सोचते हैं कि मेरे अंदर 2-3 सवाल आ गए हैं आज का शो देख के, तो मैं अब घर जाके या रास्ते में जो है वो जाके चैट जीपीटी पे या मैं गूगल पे जाके उसका आंसर ढूंढ लूँगा। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं सामने जो लाइव जो है सवाल करूँ। ऐसा ही है जी? नहीं, ठीक, चलें खैर, वंस अगेन जी अब पैनल्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि ज़बरदस्त ख्यालात का इज़हार किया। सर, थैंक यू वेरी मच। और आपने जो अपने एक्सपीरियंसेस बयान किए हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशन का बाइस बनेंगे इन नौजवानों के लिए भी जो सामने बैठे हुए, और वो नौजवान जो कि पूरे पाकिस्तान में हमें आज देख रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर ये चाहे हमारा कोई एक जुमला भी अगर आपकी ज़िंदगी तब्दील करेगा तो हम समझेंगे कि हमारे प्रोग्राम का मकसद जो है वो हमें मिल गया है। रिजवान जाफर इजाज़त दीजिए, देखते हैं प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।